आजकल जो चर्चा हो रही है वो समीकरण की कम हो रही है और घपलों की ज्यादा हो रही है। समीकरण की तो केजरीवाल तो भाई यही लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। केजरीवाल को लेकर के जो है हमेशा बड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है और वो अपने स्कूलों को दिखाते हैं, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, वो दिखाते हैं कि हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। तो नो डाउट व्यवस्थाएं तो हुई है। सर, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो उसके पास तो मुद्दे होते नहीं। तो वो दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगी। अभी आप देखिएगा चुनाव नजदीक आएंगे तो ऐसी घटनाएं लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस रिकवर कर सकती है। आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसका रिकवर नहीं करेगी, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे आप सबके सामने। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र एग्जिट पोल फेल हुए। अब दिल्ली में चुनाव 2025 की शुरुआत में 2025 बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस त्रिकोणा मुकाबला। इसी पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी मौजूद हैं। क्या समीकरण रहने वाला है दिल्ली में विधानसभा चुनाव का? सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो मुकाबला है आर पार नहीं त्रिकोणा मुकाबला होता है, उसे कैसे देखते हैं? आजकल जो चर्चा हो रही है वो समीकरण की कम हो रही है और घपलों की ज्यादा हो रही है। रोज सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहीं केजरीवाल ने ये घपला पकड़ा है। केजरीवाल ने यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको जेल में रखने के लिए अडानी का हाथ था, अडानी के उस पे उनको जेल में रखा गया था। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो समीकरण फेल होते हैं, अनुमान फेल हो जाते हैं, क्योंकि अनुमान तो तथ्यों के आधार पर लगाए जाते हैं ना। तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे हरियाणा का चुनाव ले लो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव ले लो, उनमें जो है उनमें सारे समीकरण जो राजनीतिक पंडितों के तंत्र मंत्र हैं उनके समझने के, वो सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब फैक्ट पे आधारित होते हैं। एक नया फैक्ट आ रहा है जिस पर बड़ी ईवीएम की बात चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो दिल्ली का चुनाव कुछ दूसरी तरफ भटकता नजर आ रहा है। कहाँ भटक रहा है सर? ईवीएम की ओर? ईवीएम भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वोटिंग लिस्ट में कुछ हेराफेरी की बातें आ रही हैं। तो ये सब हो रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे हमलावर हो रही है। बीजेपी कह रही है ये लंबे समय से इलेक्शन कमीशन जो है लंबे समय से वोटर लिस्ट पे काम कर रही है। जो फर्जी वोट है उनका नाम, जो फर्जी लिस्ट बनी हुई उनको एग्जिट किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे अपने वोटर्स उन्होंने नाम हटा दिया। तो आम आदमी पार्टी को कैसे पता है ये उन्हीं के वोटर्स हैं? नहीं, देखो, ये तो राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि सबको अपने अपने वोट की परवाह करनी चाहिए और सबको जो है वो बजाय उसकी बयानबाजी करने के वो मतलब चुनाव आयोग में जा करके उस पर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर जितना भारतीय जनता पार्टी काम करती है, दूसरी पार्टियां उतना काम नहीं कर रही हैं। एक जो पार्टियां हैं ना, एक अपनी लोकप्रियता के आधार पे वो जीत जाती हैं, कुछ अपने नारों के आधार पे जीत जाती हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। और रही बात समीकरण की, तो केजरीवाल तो भाई यही लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल के साथ कोई खेल होता है तो फिर वो अलग बात है। खेल किस तरीके का सर? खेल कैसा खेल? अब यही खेल केजरीवाल का कहना है कि उन्हें जो गिरफ्तार करके रखा गया वो अडानी के निर्देश पर रखा गया, क्योंकि वो केजरीवाल कह चुके थे, विधानसभा में कह चुके थे कि जो अडानी के पास पैसा है वो अडानी का पैसा नहीं है, वो मोदी जी का पैसा है। सबसे ज्यादा हमलावर जो है अडानी पर ये अरविंद केजरीवाल रहे हैं। एक है तो सेफ है, ऐसा ही कुछ जो विपक्ष बोलता है। हाँ, इस तरह इसे आप सही मानते हैं? जो भी चीजें आज दिल्ली में चल रही है ना,
वो चुनाव के साहित्य से बाहर की चल रही हैं। चुनाव का तो जो पत्रकार होता है वो एक एक सीट देखता है, एक एक समर्थक देखता है और सारी चीजें देखने के बाद वो एक निष्कर्ष निकालता है। तो पत्रकार भविष्य वक्ता नहीं होता है, वो डाटा एनालाइज करता है, उसके आधार पे वो बता देता है। लेकिन जो दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में वो अगर डाटा की बात करें तो डाटा में तो केजरीवाल कह ही चुके हैं कि उन्हें जो है ईमानदारी से चुनाव में नहीं हरा सकते। तो अब इसीलिए उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, इस्तीफा दे दिया कि अब मुझे जनता कहेगी तभी मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो ये बातें चल रही हैं, जनता कहेगी तब चीफ मिनिस्टर बनूंगा। बीजेपी लगातार ना उन पर हमलावर होती है रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी को लेकर। और अब तो आम आदमी पार्टी जगह जगह फ्री की रेवड़ी पर चर्चा भी कर रही है। वो कहते हैं फ्री बिजली का बिल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ तक कि मैंने खुद कवर किया है, झुग्गियों में लोग कह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग कह रहे हैं कि हमारे बिल आते हैं तो कौन सी फ्री की बिजली दे रखी है उन्होंने। अब देखिए, केजरीवाल को लेकर के वह हमेशा बड़ा कंट्रोवर्शियल चलता है और वो अपने स्कूलों को दिखाते हैं, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, वो दिखाते हैं कि हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। तो नो डाउट व्यवस्थाएं तो हुई हैं, व्यवस्थाएं दिल्ली में हुई हैं, हेल्थ की व्यवस्थाएं मैंने खुद देखा है और एजुकेशन। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, बीजेपी लगातार बोलती है कि कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा नया स्कूल बनाया है। अपने जितने भी पुराने स्कूल थे उनको थोड़ा सा पेंट करवा दिए, और क्या किया उन्होंने। नहीं, उनका तो वही कहना है ना कि जो चीजें इन लोगों के समय में ठीक नहीं चल रही थी उनको हमने ठीक किया। हॉस्पिटल में जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसी चीज है कि लोगों के दरवाजे पर हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और दिल्ली में आप जाइए तो बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में आपको एक पैसा नहीं देना होगा, फ्री में इलाज हो जाता है, दवाएं मिल जाती हैं। ये तो है, ये सच है, जो कहते हैं ये सच है। अब उसमें क्या है कि व्यवस्था कितनी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कहाँ पहुंच रही है, कहाँ नहीं पहुंच रही है, ये तो अलग रिसर्च का विषय है। लेकिन वो जो दावा करते हैं वो उनमें से काफी कुछ चीजें हुई है दिल्ली में। सर, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो उसके पास तो मुद्दे होते नहीं हैं। उसके पास एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम। तो वो दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगी। अभी आप देखिएगा चुनाव नजदीक आएंगे तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। बीजेपी भी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकाल रही है। तो क्या लग रहा है इन दोनों का, ये यात्रा निकालने का क्या मकसद इनको मिलने वाला है, इनका पूरा होने वाला है? देखिए, कांग्रेस ने जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रिकवर किया है तो लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस रिकवर कर सकती है। आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसका रिकवर नहीं करेगी, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई कांग्रेस को भी लाया जाए, मजबूत किया जाए, ऐसा हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अब ये अलग अलग लड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? हाँ, राइट। ये जो विपक्ष के लिए सबसे बुरी बात है वो ये है कि उनका जो गठबंधन है वो उसकी गांठें ढीली हो रही हैं। अब सबको लग रहा है कि हम अकेले सरवाइव कर सकते हैं, कांग्रेस को लग रहा है हम अकेले सरवाइव कर सकते हैं। सबको जब कुछ नहीं होता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, और जब कुछ हो जाता है तो फिर जो है सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, सब अपनी ढपली अपना अपना राग अलापने लगते हैं। तो ये जो है, ये जो नई परिस्थिति है, इसका केजरीवाल को भी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को तो नुकसान क्या होगा, कांग्रेस को भी दिक्कत होगी। अगर एक साथ होते तो बीजेपी सरकार बना सकती है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सरवाइव करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। कोई किसी चेहरे को वो की ब्रांडिंग वो नहीं कर रहे हैं। अब हरियाणा में आज मैं देख रहा था कि मुझे मतलब दिमाग से निकल गया हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है। मुझे गूगल पे, मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, और मैंने गूगल पे डाल के देखा कि अच्छा नायब सिंह सैनी साहब। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेनाम लोगों को सामने लाती है कि दिल्ली में वो तो ये अच्छी बात है ना,
नए लोगों को मौका मिलता है, जरूरी नहीं है राजनेता परिवार से हो, नए लोगों को मौका देती है, कम जिनकी फैन फॉलोइंग है उन्हें भी मौका मिलता है। नए लोगों को मौका देने का एक मंच होता है, किस मंच तक उनको मौका दिया जा सकता है, ठीक है। अब नए लोगों को मतलब है कि किसी को को पायलट बना सकते हैं, वेरी फर्स्ट डे से उसको पूरा मेन पायलट की सीट थोड़े दे सकते हैं, क्योंकि वो गिरा देगा। तो भाजपा ये रिस्क लेती है, कहीं गिरा देते हैं और कहीं सक्सेस हो जाता है। तो भाजपा को इस तरह का इसलिए चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तो जिम्मेदारी लेने से रहा, लेता नहीं कहीं भी। अगर लेता होता तो मणिपुर में आज स्थिति ये नहीं होती। तो केंद्रीय नेतृत्व कहता मुझे वोट दो, और फिर किसी वो बेनाम को इसलिए चुनता है ताकि वो निष्क्रिय रहे, पड़ा रहे और सारे फैसले ये करे। तो जो अच्छा होता है वो अपना कर लेते हैं, जो बुरा होता है वो उसके ऊपर थोप देते हैं। तानाशाही, ये भाजपा की नहीं, तानाशाही नहीं, इसको चालाकी कहते हैं, पब्लिक से चालाकी, ठीक है। और पब्लिक से चालाकी नहीं चलती है। ये देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी मौजूद थे हमारे साथ। दिल्ली के चुनाव पर हम लोगों ने बात करी। हालांकि जो लड़ाई है वो एक तरह से दिख रही है आर पार की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन हाँ, कांग्रेस कुछ ना कुछ अपना खाता खोलने की ओर है, क्योंकि यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उन यात्राओं का असर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ा, तो जो दिल्ली जोड़ो यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर कितना पड़ने वाला है आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।